नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज आइए बच्चों, देखते हैं हम लोग जंतुओं में पोषण, जो कि क्लास 7 के साइंस का लेसन है। तो और ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है बच्चों, जंतुओं में पोषण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जंतुओं में पोषण, सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने पोषण के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं। हम सभी जितने भी सजीव हैं वो किसी न किसी तरह पौधों से ही अपना पोषण करते हैं, भोजन लेते हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष। तो सभी जितने भी जीव जंतु हैं उनके भोजन की जिम्मेदारी इन पौधों पर आ जाती है। अब सभी जीवों को अपना स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि, विकास एवं गतिशीलता बनाए रखने के लिए पोषण की ज़रूरत होती है ना। अगर पोषण नहीं मिलेगा शरीर को तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, शारीरिक वृद्धि जो है वो रुक जाएगी और आप दुर्बल हो जाएंगे। ठीक है। अब जंतुओं में पोषण में उनके पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, जिसको कि हम भोजन ग्रहण करने का तरीका तथा शरीर में उनका उपयोग शामिल है। पोषण के अंतर्गत ये सभी चीज़ें आती है बच्चों कि पोषक तत्वों की ज़रूरत कितनी है और भोजन जो हम लेते हैं उसको कैसे लेते हैं, मतलब वो तरीका क्या है। ठीक है, ये आपको इसमें आ जाएगा। देखिए, ज़रूरत, ठीक है, भोजन ग्रहण करने का तरीका, अंतर्ग्रहण जिसको बोलते हैं, वो सभी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप ये देख रहे होंगे, ये जो है सिंबॉलिक है। ये जो है ये हमारे भोज्य पदार्थों का एक सिंबॉलिक चित्र है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके बाद एक तालिका बनाई गई है। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि पिछली कक्षाओं में आप जान चुके हैं कि हमारे भोजन में कई अवयव होते हैं जो भोजन को संतुलित बनाते हैं। उनका नाम ज़रूर याद होगा, उन्हें लिखिए। यानी कि ये जो तालिका है बच्चों, इसमें आपको क्या करना है, आप इसमें 1 2 3 4 5 है, तो इसमें इसकी सूची है, बनानी है आपको कि इसमें क्या क्या भोजन के अवयव शामिल होते हैं, ये लिखना है। ठीक है ना। और यहाँ पे पीले रंग के बॉक्स में, पीला जो ये बॉक्स बना हुआ है, इसमें आपको दिख पा रहा होगा कि ये यहाँ पे पाचन की परिभाषा दी गई है। ठीक है, जंतुओं द्वारा ग्रहण किए गए भोजन के अवयवों की संरचना अत्यंत जटिल होती है। ठीक है, और ग्रहण किए गए भोजन से शरीर कई प्रकार के पदार्थों का संश्लेषण करता है, जिससे कि कुछ हमारे अत्यंत उपयोगी हैं जबकि कुछ अपशिष्ट अनुपयोगी पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। ठीक है ना। तो आप ये वाला जो है इसको याद कर लेंगे, देख लेंगे बच्चे, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ज़्यादा एक पेज और निकल गया। ये देखिए, ठीक है। अब देखिए, अब आगे आपका एक मिनट। अब ये जो है एक चित्र है, ये फूलचूस चिड़िया हैं। ये जो चिड़िया आपको दिख रही होगी, ये इसका नाम क्या है बच्चों, फूलचूस चिड़िया है ना, प्यारा नाम इसका, फूलचूस चिड़िया। तो अब इस हाँ, अब ये जो है हम लोग इनको स्वपोषी, विषमपोषी वर्गों में बांटते हैं। देखिए, अंतर्ग्रहण का जो तरीका होता है
पोषण का जो तरीका होता है इनका जीव जंतुओं का, उसके आधार पे हम लोग इनको क्या करते हैं, बांट देते हैं। ठीक है, किन किन चीज़ों में बांटते हैं, तो स्वपोषी और विषमपोषी, ठीक है, इनको बांट देते हैं, ठीक ना। और फिर जो है विभिन्न जीवों की शारीरिक बनावट और भोजन करने वाले अंगों में भी विविधता नज़र आती है ना। आप लोगों ने अगर देखा होगा तो मधुमक्खी, भौरे आदि आसानी से फूल का रस चूस सकते हैं, ठीक ना। मरमर पक्षी यानी कि हमिंग बर्ड जो होता है, फूल चूस चिड़िया जिसको कहते हैं, उसकी क्या होती है, चोंच बहुत, देखो चोंच इसकी, इस चिड़िया की जो चोंच है, इसकी चिड़िया की चोंच की बनावट देखिए कैसी है। ये फूल चूसने के लिए इसकी चोंच जो है पर्याप्त होती है और ये फूलों का रस चूस लेती है, इसलिए इसको फूल चूस चिड़िया भी कहते हैं, ठीक है। और गौरैया जो होती है अपनी छोटी चोंच से आसानी से अन्न कण और कीड़े मकोड़े चुन सकती है। शेर के मजबूत जबड़े, पैने दांत शिकार को पकड़ने और फाड़ने में मदद करते हैं। अगर सांप अपने मुंह से बड़े शिकार को आसानी से निगल जाते हैं। अजगर सांप छीलना, चबाना, कुतरना, बेधना, पकड़ना, ठीक है, ये सब क्या है, ये छीलना, चूसना, चबाना, चूसना, कुतरना, बेधना, निगलना, चूसना, स्पंजी आदि भोजन ग्रहण करने की क्या है, विधियां हैं, ठीक है ना। ये सभी जो है भोजन करने के तरीके हैं। अब देखिए ये एक क्रियाकलाप दिया गया, एक्टिविटी है। आप अपने आसपास के अनेक जंतु देखते होंगे, आप अपनी भोजन संबंधित आदतों को भी से परिचित होंगे। अपने आसपास के जंतुओं का सावधानीपूर्वक अवलोकन करें तथा उनके भोजन और पोषण ग्रहण करने के तरीके को तालिका 2.2 में अंकित करें। ये एक तालिका दी गई है, टेबल दिया गया है बच्चों, जिसमें जंतुओं के नाम हैं और आपको उनके भोजन तथा भोजन करने का तरीका बताना है, ठीक है। जैसे गाय भैंस, तो गाय भैंस क्या खाती है, उनका भोजन क्या है बच्चों, उनका भोजन एक मिनट, गाय भैंस का भोजन क्या है, गाय भैंस का भोजन क्या होता है, घास, ठीक है ना, ये घास होता है, ठीक है। और भोजन ग्रहण करने का तरीका क्या होता है, ये लोग जुगाली करते हैं, ठीक है ना, जुगाली करते हैं। और इसी तरह आपको कुत्ते का, ये कुत्ते का, चूहा का, बिल्ली, मच्छर और मेंढक, इन सब के भोजन और भोजन ग्रहण करने के तरीकों को लिखना है, ठीक है ना। तो आप आसानी से लिख लेंगे। अब जंतुओं के नाम है फिर से, और भोजन तथा भोजन ग्रहण करने की इनके जो तरीके हैं उसके बारे में। सांप, मधुमक्खी, जोंक क्या करता है बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा, जोंक जो है वो क्या करता है, ये जोंक जो है क्या करता है, खून चूसता है ना। तो इस तरह से भोजन इसका क्या हो गया, खून हो गया, और भोजन ग्रहण करने का तरीका क्या हो गया, चूसना हो गया, ठीक ना। अब ये तो हो गई इन सब की बातें कि ये कैसे करते हैं, लेकिन अब आइए मानव में पाचन, ठीक ना। सजीवों के अंतर्गत मानव भी आता है, और इसमें कैसे पाचन होता है इसको देखते हैं। अन्य जीवों की भांति मनुष्य को भी भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता होती है, ठीक ना। अब मनुष्य में जो भोजन करने यानी कि अंतर्ग्रहण कहाँ से होती है, मुंह द्वारा होता है, ठीक है। और उसका पाचन और उपयोग होता है। भोजन का बिना पचा हुआ अनुपयोगी भाग मल के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, ठीक ना। और मनुष्य भोजन मुख द्वारा ग्रहण किए जाने के बाद एक सतत लंबी नलिका से गुजरता है, जिसे मुख गुहिका से आरंभ होकर गुदा या मल द्वार तक जाती है। इसे आहार नाल
क्या कहते हैं, आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। इस लंबी नली के विभिन्न भाग होते हैं, ठीक ना। ये आहार नाल जो होता है इसके कई भाग होते हैं, पार्ट्स होते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए ये है आहार नाल का। सबसे पहला क्या है बच्चों, मुख गुहिका। ये मुख गुहिका यानी कि माउथ कैविटी। सेकेंड है ग्रसिका या ग्रास नली। तीसरा है अमाशय या स्टमक। चौथा है छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन। पांचवा है बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन। छठा है मलाशय या रेक्टम। और सातवां है गुदा या मल द्वार यानी कि एनस। तो ये इन अंगों के नाम हो गए, यानी कि मुख गुहिका से लेकर मल द्वार तक ये सभी आहार नाल के पार्ट्स हैं, ठीक है। यानी कि एलिमेंट्री कैनाल जिसे कहते हैं उसके पार्ट्स हैं, भाग हैं, अंग हैं, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और नेटवर्किंग स्लो है जिसके कारण बुक खुल नहीं रही है, लेकिन खुल जाएगी। और शायद अब देखिए ये बुक खुल चुकी है। अब ये जो हमारा पिक्चर है, एक मिनट, ये जो हमारा पिक्चर है ये जो है मानव में पोषण के विभिन्न चरणों के लिए ये दर्शाया गया चित्र है। इसमें ये जो पिक्चर बनाई गई है ये मानव के आहार नाल की पिक्चर है, ठीक है, जो कि मुख गुहिका से शुरू होके उसके बाद ग्रसिका, उसके बाद अमाशय, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, मल द्वार और मलाशय और मल द्वार, ठीक है। ये मुख गुहिका हो गई, ये ग्रसिका होगी जो लंबी पाइप देख रहे हैं, और उसके बाद अमाशय है, उसके बाद छोटी आंत है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, मानव के पोषण के विभिन्न चरण के अंतर्गत ये आते हैं। इन्हीं से होके हमारा जो भोजन करते हैं वो गुजरता है, ठीक ना। अब आहार नल के इन भागों के साथ अनेक छोटी बड़ी ग्रंथियाँ जुड़ी होती है, जैसे लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय आदि, जो पाचक रसों का स्राव करते हैं, ठीक है। ये पाचक रस भोजन के जटिल अवयवों को सरल रूप में बदलने में मदद करते हैं। आहार नाल और उससे संबंधित ग्रंथियाँ मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं, ठीक ना। अब देखिए मानव में पोषण के विभिन्न चरणों में क्या क्या होता है, तो इसको देखिए। ये एक मिनट, ओके। ये जो है अंतर्ग्रहण, सबसे पहला जो है भोजन जो हम लोग मुंह में लेते हैं, तो आहार को प्राप्त और ग्रहण करना, उसी को अंतर्ग्रहण कहते हैं। मनुष्य में यह मुख द्वारा होती है जहाँ दांतों से भोजन को चबाया जाता है, ठीक है। उसके बाद पाचन, तो पाचन क्या होता है, भोजन के जटिल अवयवों से उपयोगी पदार्थ का संश्लेषण करना पाचन कहलाता है। पाचन की प्रक्रिया में मुख से आरंभ होकर आंत तक पूरी हो जाती है, जिसमें अनेक रासायनिक स्राव यानी कि एंजाइम मदद करते हैं, ठीक ना। अब अवशोषण क्या है, तो पचित भोजन का रसांगुलों द्वारा ग्रहण एवं रक्त में मिलने की प्रक्रिया अवशोषण कहलाता है, ठीक ना। अब स्वांगीकरण एक है, तो स्वांगीकरण किसे कहते हैं, तो शरीर के वृद्धि और विकास के लिए पचित भोजन का उपयोग स्वांगीकरण कहलाता है। उसके बाद है निष्क्रमण, ठीक है, अपचित भोजन का आहार नाल से निष्कासन। जितने भी अपचित पदार्थ भोज्य पदार्थ होते हैं वो क्या होता है, आहार नाल से बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि मल द्वार के द्वारा जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो निकल जाते हैं, जो पच नहीं पाते, तो उसको क्या कहते हैं, निष्क्रमण, ठीक है। चलिए ये हो गया। और यहाँ एक नीचे दिया गया है नोट टाइप का कि हम जो भोजन करते हैं आहार नाल के विभिन्न भागों से होकर गुजरता है, ठीक ना।
अब क्या है, अब हम आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। चलिए देखिए, अब ये है, इसके जितने भी पार्ट्स हैं आहार नाल के उसके बारे में है, तो देखते हैं। अब पहला है मुख एवं मुख गुहिका, ठीक है, मुख एवं मुख गुहिका, माउथ एंड बकल कैविटी। इसमें क्या होता है कि हम भोजन मुख द्वारा ग्रहण करते हैं, हमारे मुख गुहिका के अंदर दांत और क्या होता है, जीभ रहते हैं, साथ ही लार ग्रंथियाँ भी होती हैं जिससे कि लार निकलती हैं। दांत भोजन को चबाने और छोटे छोटे टुकड़े करने में हमारी मदद करते हैं। दांत जबड़ों में स्थित मसूरों से अलग अलग खांचों में धंसे होते हैं। ये दांत की बनावट आप लोगों ने देखी होगी। और हमारे दांतों के आकार और कार्यों में भी विविधता होती है जिसके अनुसार उनके नाम भी अलग अलग हैं, ठीक ना। अब देखिए, ये एक्टिविटी है कि आप रोज़ सुबह अपनी दांतों को साफ़ करते हैं, हम सभी करते हैं, ठीक ना। कभी आपने उसे गिनने की कोशिश की है? आपने ध्यान दिया है कि आपके कौन से दांत काटने, फाड़ने और चबाने में मदद करते हैं? एक अमरूद का या सेब तथा एक ईख लीजिए। ध्यान दीजिए, अमरूद का या सेब को काटने में कौन सा दांत मदद करता है? ईख छीलने में आप किस दांत की सहायता लेते हैं? काटे हुए अमरूद या छिले हुए ईख को चबाने में किन दांतों का आपने सहारा लिया? इस तरह से आप इस तालिका को भर सकते हैं। 2.3 जो तालिका है इसमें आप काटने और कुतरने वाले दांत, चीरने और फाड़ने वाले दांत, चबाने और पीसने वाले दांत, ठीक ना। निचले जबड़े में कौन है, ऊपरी जबड़े में कौन है और उनकी कुल कितनी संख्या है ये आप लिख सकते हैं इसमें। अभी आपके मुंह में कितने दांत हैं? आप अभी बच्चे हैं तो आप कभी गिन के देखिएगा कि आपके कितने दांत हैं, और एक वयस्क मनुष्य यानी कि बड़े जो लोग होते हैं उनके कितने दांत होते हैं ये आप पता लगा सकते हैं, ठीक ना। चलिए, ये देखिए दांतों की बनावट है, ठीक है ना बच्चों। ये जो है हमारे दांतों की बनावट है, ठीक है। एक मिनट, ये जो है ये हमारे दांतों की बनावट है, ठीक ना। ये चवर्णक है, ये अग्रचवर्णक, ये रदनक और ये कृंतक, ठीक है ना। ये दांत ऐसे होते हैं, जब आप देखोगे तो दांतों की बनावट इसी प्रकार की होती है। अब हमारे दांत भी दो प्रकार के होते हैं, एक दूध का दांत होता है और एक अस्थाई दांत, ठीक ना। प्रथम सेट में इन दांतों को दूध के दांत कहते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके जो दांत होते हैं वो दूध के दांत कहलाते हैं, ठीक ना। और जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं दूध के दांत गिर जाते हैं और नए दांत आते हैं जिनको कि क्या कहते हैं, अस्थाई दांत कहते हैं, जो कि हमेशा रहते हैं, ठीक ना। और चूँकि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं वृद्धावस्था में इनमें से भी कुछ दांत गिरने लगते हैं। अब इन दांतों के कार्य अनुसार है। कृंतक जो दांत है, कृंतक आप देख रहे होंगे, कृंतक, ये जो कृंतक है, ये कृंतक ये क्या करता है, काटने का काम करता है। ये रदनक क्या करता है, फाड़ता है चीज़ों को जो हम खाते हैं। और अग्रचवर्णक पीसता है और फिर चबाता है। और ये भी जो इसके बाद जो बच जाता है भोज्य पदार्थ उसको ये भी पीस और चबा के बिल्कुल महीन कर देता है और फिर ग्रसिका में भेज देता है। अब मुख गुहा में दांतों की सजावट, ठीक ना। क्या आप जानते हैं हमारे दांतों की ऊपरी परत जिसे इनामेल कहते हैं हमारे शरीर का कठोरतम पदार्थ है। यह मुख्यतः कैल्शियम एनेमेलिन नामक लवण तथा प्रोटीन से बना होता है, ठीक ना। अब देखिए, आमना को इमली और आम की चटनी बहुत पसंद है। जब भी वह आम या इमली देखती है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन है। ऐसा क्यों होता है कि जब भी आप इमली या आम चटनी की बात सुनते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है, देखने पे भी और सुनने पे भी। हमारा मुंह क्या होता है, हमेशा गीला रहता है। ऐसा क्यों? तो हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है बच्चों, जिनसे लार स्रावित होती रहती हैं। लार भोजन को मुलायम करने में मदद करता है। लार में पानी, लवण तथा चिकना म्यूकस होता है, ठीक ना। अब भोजन का पाचन मुंह से ही लार में उपस्थित एंजाइम
एमाइलेज की उपस्थिति में शुरू हो जाता है, ठीक ना, सहायता से आरंभ हो जाता है, जो कि स्टार्च को शर्करा है ना यानी ग्लूकोज में बदल देता है। रासायनिक एंजाइम जो है रासायनिक स्राव है जो आहार नाल के विभिन्न भाग एवं ग्रंथियों में स्रावित होता है और भोजन के विभिन्न अवयवों के साथ प्रक्रिया कर पाचन में मदद करता है। यानी कि ये एंजाइम बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारे पाचन के लिए, है ना। अगर ये एंजाइम नहीं निकलेंगे हमारे लार ग्रंथियों से तो पाचन बहुत मुश्किल हो जाएगा बच्चों, है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये एक्टिविटीज़ हैं, ये देखिए, ये हमारे जीभ की बनावट है बच्चों, और जीभ में कहाँ कहाँ स्वाद कलिकाएँ होती हैं इसको चित्र में दिखाया गया है। तो आज इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।